कैलिफोर्निया से लगभग 2 गुना एरिया रखने वाला वेनेजुएला प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद आज दुनिया के सबसे बदहाल देशों में गिना जाता है। ये वही देश है जहां कभी पेट्रोल पानी से भी ज्यादा सस्ता हुआ करता था, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि बड़ी आबादी 2 वक्त की रोटी के लिए भी कूड़े में भोजन तलाशने को मजबूर है। आर्थिक तबाही, राजनीतिक अस्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों के बीच अब ये गरीब देश अमेरिका जैसे सुपर पावर के सीधे निशाने पर है। वेनेजुएला की लगभग 92% आबादी किसी न किसी रूप में खाद्य संकट से जूझ रही है। इसी देश पर अमेरिका ने ड्रोन, मिसाइल और सैन्य दबाव बढ़ा दिया है। हालिया घटनाओं में अमेरिकी हमलों ने वेनेजुएला की राजधानी काराकासम को हिला कर रख दिया। शनिवार तड़के करीब 2 बजे हुए हमले के बाद पूरे शहर में बिजली गुल हो गई और दहशत का माहौल बन गया। ऐसे में एक सवाल बार बार उठ रहा है, आखिर इस छोटे और गरीब देश में ऐसा क्या है जिसके लिए अमेरिका जैसी ताकतवर शक्ति इतना आक्रामक हो रही है? इस सवाल का सीधा जवाब वेनेजुएला का वास्ट नेचुरल खजाना है। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा सर्टिफाइड ऑयल रिजर्व है। अंतर्राष्ट्रीय आंकड़ों के मुताबिक यहाँ करीब 303 अरब बैरल कच्चे तेल का भंडार मौजूद है। तेल ही इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही है। लंबे समय तक देश की कुल आय का लगभग 90% हिस्सा तेल से आता रहा। इसके अलावा वेनेजुएला के पास प्राकृतिक गैस, सोना, बॉक्साइट और कोयले जैसे अहम खनिज संसाधन भी बड़ी मात्रा में मौजूद है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे टकराव को नार्को टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई बता रहे हैं। अमेरिका का आरोप है कि वेनेजुएला की सरकार ड्रग्स तस्करी को संरक्षण देती है और इसी वजह से मादुरो शासन को हटाना जरूरी है। इसी तर्क के आधार पर अमेरिका ने वेनेजुएला पर लगातार सख्त प्रतिबंध लगाए और इसकी अर्थव्यवस्था को और कमजोर कर दिया। दूसरी ओर वेनेजुएला का साफ आरोप है कि अमेरिका का असली मकसद ड्रग्स नहीं बल्कि देश के तेल और खनिज संसाधनों पर नियंत्रण हासिल करना है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनसे पहले हुगो चावेज भी लंबे समय से ये कहते रहे हैं कि अमेरिका सत्ता परिवर्तन के जरिए वेनेजुएला के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है। यही वजह है कि चावेज और मादुरो दोनों ने अमेरिकी दबाव के सामने झुकने से इनकार किया और वॉशिंगटन से दूरी बनाए रखने की कोशिश की। इसके बावजूद अमेरिका का हस्तक्षेप लगातार बढ़ता गया। अगर वेनेजुएला के तेल और गैस क्षेत्र पर अमेरिका का प्रभाव स्थापित हो जाता है तो वैश्विक ऊर्जा बाजार में उसकी पकड़ और मजबूत हो जाएगी। रूस जैसे देशों पर पहले से लगे प्रतिबंध के बीच वेनेजुएला पर नियंत्रण अमेरिका को कच्चे तेल की आपूर्ति और कीमतों को अपने हित में प्रभावित करने का मौका देगा। हालांकि प्रतिबंधों और आंतरिक संकट ने वेनेजुएला की तेल उत्पादन क्षमता को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया है। जहां साल 2013 से पहले देश प्रतिदिन करीब 35 लाख बैरल तेल का उत्पादन करता था, वहीं अब यह आंकड़ा घट करके लगभग 10 लाख बैरल तक सीमित हो गया है। भ्रष्टाचार, तकनीकी गिरावट, राजनीतिक अस्थिरता और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों ने मिलकर इस गिरावट को और गहरा किया है। अमेरिका ने साल 2005 से ही वेनेजुएला पर अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिए थे। साल 2019 में ट्रंप शासन ने सरकारी तेल कंपनी PDVSA पर कड़े प्रतिबंध लगाए, जिससे तेल निर्यात लगभग ठप हो गया। मार्च 2025 में ट्रंप ने जो बाइडेन सरकार के उस फैसले को भी रद्द कर दिया जिसमें अमेरिकी कंपनी शेवरॉन की वेनेजुएला में सीमित संचालन की अनुमति दी गई थी। कुल मिलाकर के वेनेजुएला अमेरिका तनाव सिर्फ राजनीतिक या वैचारिक टकराव नहीं है। इसके केंद्र में वेनेजुएला का विशाल तेल भंडार और राजनीतिक संसाधन है। एक तरफ भूख, गरीबी और संकट से जूझती जनता है तो दूसरी तरफ वैश्विक ताकतों की भू राजनीतिक लड़ाई जिसने इस देश को युद्ध और अस्थिरता के मुहाने पर ला करके खड़ा कर दिया है। आपकी क्या राय है? कमेंट्स में बताइएगा।